मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में राजस्थान राज्य में कोटा नाम का एक शहर है। ये शहर कोचिंग की मंडी के रूप में जाना जाता है। इस शहर के ऊपर द कोटा फैक्ट्री और भी जैसे न जाने कितने सीरियल बने हैं। और ऐसा माना जाता है कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की कोचिंग के लिए ये शहर सबसे उपयुक्त माना जाता है। यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान से बच्चे यहाँ पर आकर कोचिंग करते हैं और नीट, जेई और भी न जाने और कितने सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ तैयारी करके उसमें सफलता प्राप्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आईआईटी, आईआईएम या जो है मेडिकल के जो एम्स जैसे संस्थानों में यहाँ से उनको जो है एडमिशन मिले और वो डॉक्टर, इंजीनियर बनकर इस देश की सेवा कर सकें। दोस्तों, ये कोटा जो फैक्ट्री है, जो कोचिंग की जो मंडी है, यहाँ पर बच्चे पूरी हिंदुस्तान से आते हैं और उनके माँ बाप उनको इस उम्मीद से भेजते हैं कि वो बच्चे यहाँ पर आएंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य में सफल होंगे। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ा अभिशाप इस कोटा फैक्ट्री का ये भी है कि इन बच्चों के ऊपर माँ बाप की आकांक्षाओं, इच्छाओं का इतना बड़ा बोझ हो जाता है। साथ ही साथ माँ बाप जो पैसे खर्च करते हैं उसके जो बोझ के तले वो स्टूडेंट इतना दबा हुआ रहता है कि उसको ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि अगर वो सफल नहीं हो पाया तो उसको जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। और इसकी परिणति ऐसी देखी गई है कि कोटा अकेले में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और पिछले दिनों भी न जाने कितने छात्रों ने यहाँ पर इसी डर से, इसी भय से, एक महत्वाकांक्षा के बोझ के तले दबकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये उठता है कि आखिर हमारे जो देश के माँ बाप हैं वो बच्चों को क्यों मशीन बनाना चाहते हैं कि अगर तुम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाए तो तुम्हारी दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है। आप जरा सोचिए कि अगर कलाम भारतीय वायुसेना में पायलट बन जाते तो क्या वो इस देश के राष्ट्रपति बन पाते? या अमिताभ बच्चन एसएसबी में सेलेक्ट होकर आर्मी में चले जाते तो क्या इस देश को एक सुपरस्टार मिलता? दोस्तों, रास्ते बहुत से हैं, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो पैसा खर्च करने के नाम पर बच्चों को इतने ताने देते हैं, इतनी महत्वाकांक्षाएं उन पर लाद देते हैं कि हर बच्चा जो है इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता है और उसके बाद आईएएस बनना चाहता है। ऐसा लगता है कि इस देश में इन्हीं दो तीन इलीट फील्ड के अलावा और कोई दूसरी फील्ड बची नहीं है। और जब भी कोई बच्चा इनमें सेलेक्ट होता है तो हमेशा न्यूज़पेपर्स वगैरह में उसका महिमा मंडन किया जाता है कि एक रिक्शे वाले ने के बेटे ने आईआईटी की परीक्षा पास की, या एक एक जो है कबाड़ वाले का बेटा आईएएस बना, या उसकी बेटी ने जो है डॉक्टरी में, एमबीबीएस में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। अरे आप ये सोचिए, क्या क्या रिक्शे वाले इंसान नहीं है? क्यों उनको इतना नीचा करके दिखाते हो? क्या आईएएस बनना ही दुनिया में सबसे ज़रूरी है? मैं दोस्तों आपके साथ एक किस्सा शेयर करूंगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ के पास आउट बच्चे 15 से 20 हज़ार रुपये महीने में जो है इंजीनियरिंग की नौकरी करते हैं। जी हाँ, यही एक सच्चाई है। और वहीं पर जो अर्बन क्लैब से लेके और जो इंडिविजुअल जो एसी मैकेनिक हैं, चाहे मोबाइल मैकेनिक हैं, चाहे टीवी मैकेनिक हैं, ये पर डे 5 से 10 हज़ार रुपये कमाते हैं। और आप खुद देखिए कि आपके घरों में जो ये लोग काम करने आते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग करने आए, चाहे वो एसी की रिपेयरिंग करने आए, या वो इलेक्ट्रिकल की रिपेयरिंग या मैकेनिकल रिपेयरिंग कोई भी हो करने आए, आप देखिए कि ये कितना पैसा पर डे कमाते हैं। और ये इंजीनियरों से ज़्यादा इनको पैसा मिलता है। लेकिन हम इन्हें बड़ी एक तुच्छ और हेय दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा बेटा सिर्फ इंजीनियर बने, और हम इस तरीके के धंधे में उतरना ही नहीं चाहते। दोस्तों, ये एक बड़ी भारी विडंबना है कि हमारे देश में जो श्रम है उसको बड़ी नीची निगाह से देखा जाता है। क्या, जबकि विदेशों में श्रम करने वालों को, शारीरिक श्रम करने वाले को या इस तरीके के कार्य करने वालों को एक सम्मान की निगाह से देखा जाता है। वहाँ पर हमारे देश के जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विदेशों में इंजीनियरिंग करने या मास्टर्स करने जाते हैं या मेडिकल करने जाते हैं, वो वहाँ होटलों में वेटरों की नौकरी करते हैं ताकि वो अपना खर्चा निकाल सकें। लेकिन वही बच्चे जब यहाँ हिंदुस्तान में आते हैं तो उनको वेटर की नौकरी बुरी लगने लगती है और वो होटल में काम करने वाले वेटर्स को बड़ी नीची निगाहों से देखते हैं। तो दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हमारे देश में जो लोग भी श्रम करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, रिक्शे वाला हो, तांगे वाला हो, वो सब के सब हमारे देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं के सहारे हमारा देश चल रहा है। जरा सोचिए कि अगर एक कूड़ा उठाने वाला हमारे घर में ना आए
हमारे शहर में अगर कूड़े उठाने वालों की हड़ताल हो जाए तो आप समझ सकते हैं आपकी क्या हालत होगी। उस समय क्या डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस आपकी मदद कर पाएंगे? जी नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ये भी जरूरी है समाज के लिए, लेकिन समाज के जो सबसे निचले तबके पर बैठा हुआ इंसान है वो भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में माइंडसेट बदलने की है। हर कोई डॉक्टर, हर कोई इंजीनियर है, हर कोई पायलट नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। तो माँ बाप को ये बात अपने बच्चों को समझानी चाहिए कि जिंदगी का अंत करना ही कोई उपाय नहीं है। अगर तुम अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, अगर तुम आईएएस नहीं बन पाए तो क्या हुआ। यही दुनिया का अंत नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। कहते नहीं है कि आसमान में उड़ना अगर आप चाहें तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर ही कोई एक बहुत बड़ी सेवा नहीं है जिसके सहारे पूरा देश और दुनिया चल रही है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को समझाएं, महत्वाकांक्षा का इतना बड़ा बोझ अपने बच्चों के ऊपर न डालें कि उन्हें ऐसा लगने लगे कि अगर मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाया, या कोटा से पास आउट नहीं हो पाया, या सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मर जाना ही बेहतर है। क्योंकि आपने इतनी मेहनत से उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया है, आप पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा का बोझ डालकर उस बच्चे के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि वो बच्चा जो है अपनी जान देना ही बेहतर समझता है। ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है, और मुझे लगता है कि हमारे देश में जो पेरेंट्स हैं उनको इस बात पे विचार करना होगा। अगर आपकी हैसियत नहीं है, आप पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, तो आप उधार लेकर या लोन लेकर अपने बच्चे को मत पढ़ाइए। क्योंकि वो लोन का बोझ न सिर्फ आप पर रहता है बल्कि बच्चे के दिमाग पर भी हमेशा छाया रहता है, और वो लोन जो है आगे चल के उस बच्चे के लिए बहुत ही दुखदाई साबित होता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एनआरआई बन जाए, जरूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, जरूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर बन जाए। क्योंकि हर काम करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के लोगों की जरूरत होती है, हर आदमी की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, इस बात पर विचार करिए और बच्चों को मशीन बनने से रोकिए। क्योंकि बच्चे अपना जीवन जो है, जिस उम्र में उनको खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में उनके ऊपर माँ बाप महत्वाकांक्षा का इतना बड़ा बोझ डाल देते हैं कि ना तो वो खेल कूद पाते हैं, ना तो उनका मानसिक विकास हो पाता है, ना शारीरिक विकास हो पाता है, और वो पढ़ाई के बोझ तले, साथ ही माँ बाप की महत्वाकांक्षाओं के बोझ के तले दबे रहते हैं। तो दोस्तों, इस बातों पर विचार करिए ताकि आने वाले समय में हमारा कोई भी युवा अपनी जान देने पर मजबूर ना हो जाए। क्योंकि इस दुनिया में मेहनत करके पैसे कमाए जा सकते हैं, इस दुनिया में मेहनत करके लोग आगे बढ़ सकते हैं, और इतिहास गवाह है कि लोग जो बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने भी ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, ऐसी ऐसी जगहें उन्होंने पाई हैं कि जिसको कि आम आदमी सोच नहीं सकता। दोस्तों, इस बात पे विचार करिए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने अड़ोस पड़ोस में पेरेंट्स को समझाइए, और इस प्रकार के जो लोग भी हों जो अपने बच्चों को एक पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं, उनको भी ये बात समझाइए कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं है। जीवन में शांति, सुख भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा इंसान को चाहिए। जय हिंद, जय भारत।